वेलकम टू आरती क्लासेस। मैं हूं आपकी एजुकेटर आरती और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि हमारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए आ सकता है। अगर क्वेश्चंस लिखे हुए रहेंगे तो उसमें ये चीज़ें मेंशन हो सकती हैं जिससे वजह से आपको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मैं आपको पहले ही डिस्कस कर देती हूँ ताकि आपको आगे जाके ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो समझने में क्वेश्चंस और आप अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ। ओके, तो यहाँ पे कुछ सम अदर टर्म्स हैं जो कि है कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल या अनकॉल्ड अप कैपिटल। ठीक, ये सारे टर्म्स को हम आज समझते हैं इसे किसे बोलते हैं। ठीक, ये सारे टर्म्स कब यूज आते हैं? जब हम इंस्टॉलमेंट बेसिस के केस को अटेम्प्ट करते हैं उस समय ये सारी टर्म्स को यूज किया जाता है। ठीक, या ये सारे टर्म्स आते हैं उस वक्त। ठीक, इंस्टॉलमेंट में। लेकिन लमसम के केस में ऐसा कुछ भी नहीं आता है। तो आप लोग जब भी इंस्टॉलमेंट का केस आप करने जाएं तब आप लोग एक बार इसको ज़रूर देखें ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो क्वेश्चंस में क्या कह रहा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कॉल्ड अप कैपिटल से। ठीक, कॉल्ड अप कैपिटल किसे कहते हैं? अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि एक कंपनी है, उसके पास 1000 शेयर्स हैं। ठीक, और पर शेयर का दाम 10 रुपये है और कंपनी क्या बोलती है कि तुम मुझे, या शेयर होल्डर से बोलती है कि 5 रुपये अभी दो, 3 रुपये बाद में देना और 2 रुपये बाद में। ठीक, ऐसे करके वो 10 रुपये पूरा कर ली। पर कंपनी क्या बोलती है कि ये मैं बारी बारी करके लूंगी। तो इसमें अब कॉल्ड अप कैपिटल क्या है, पेड अप कैपिटल क्या है या अनकॉल्ड अप कैपिटल क्या है वो चीज़ हम समझेंगे। ठीक, ये कौन सा केस हो गया? इंस्टॉलमेंट का केस हो गया। ओके, ये पूरा का पूरा इंस्टॉलमेंट का केस हो गया। ठीक, पेड अप में क्या, सॉरी, लमसम के केस में क्या था कि सारा पैसा एक बारी में रिसीव हो जा रहा था, पूरे के पूरे 10 रुपये पर शेयर करके पूरा रिसीव हो जा रहा था। पर यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे पार्ट्स में करके रिसीव होगा। ओके, तो अब इसे हम समझते हैं कि कॉल्ड अप कैपिटल किसे कहते हैं। जैसे एक कंपनी है, उसने बोला कि तुम मुझे 5 रुपये एप्लीकेशन पे दे दो, 3 रुपये अलॉटमेंट पे दे दो और 2 रुपये कॉल्स पे दे देना। ठीक, पर कंपनी क्या बोलती है कि तुम मुझे एप्लीकेशन दे दो और अलॉटमेंट अगले महीने मांग लेती है। पर लेकिन वो लास्ट में ये जो 2 रुपये है ये अभी तक मांगी नहीं है। क्यों नहीं मांगी? उससे कोई कोई रीजन होगा, उसके पास अभी पैसों की जरूरत नहीं लग रही होगी, इसलिए उसने पैसे नहीं मांगे अभी तक। तो ये जो 8 रुपये है पर शेयर करके 8 रुपये, इसे बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। ओके, ये हो गया कॉल्ड अप कैपिटल कि कंपनी ने अभी तक 8 रुपये पर शेयर करके मांगा है। तो इसको हम ऐड करेंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 8 रुपीज़ और इसको इससे इंटू कर देंगे। ठीक, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 8000 रुपीज़। ओके, ये हो गया हमारा कॉल्ड अप कैपिटल। ओके, 8000 रुपीज़। अब कॉल तो किया गया है, पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई शेयर होल्डर जो है वो अलॉटमेंट मनी ना पे कर पाए। उसने एप्लीकेशन पे तो कर दिया, उसके पास उस समय पैसे थे, उसने पे कर दिए, पर अब उसके पास अलॉटमेंट मनी देने के पैसे नहीं है, वो अलॉटमेंट मनी पैसा नहीं दे पाया है। ठीक, एक एग्जाम्पल लेते हैं। 100 शेयर्स का एक शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर्स थे। ठीक, 100 शेयर्स थे उसके पास और वो क्या था, अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाया। इट मीन्स 3 रुपीज नहीं दे पाया। ओके, तो ये कितना हो गया? 300 रुपीज जो एक शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर्स थे वो नहीं दे पाया। ठीक, अगर इसको इसमें से लेस कर दे कॉल्ड अप से, ठीक, 300 रुपीज अगर हम इसमें से लेस करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 7700। ओके, ये जो अमाउंट आया इसे बोलते हैं पेड अप कैपिटल। जो एक्चुअल पैसा रिसीव हुआ है शेयर होल्डर से पैसा कॉल करने के बाद, ठीक, तो उसे बोलते हैं पेड अप कैपिटल। ओके, अब अनकॉल्ड अप कैपिटल किसे कहते हैं? ये जो 2 रुपए दिख रहा है ना कि कंपनी को अभी तक नीड ही नहीं थी। ठीक, नीड ही नहीं है कि वो पैसा मांगे, उसे बोलते हैं अनकॉल्ड अप कैपिटल कि अभी तक उसने शेयर होल्डर से पैसा मांगा ही नहीं है। तो वो उसने बोला ही नहीं कि मुझे कॉल मनी तुम अभी दो। ठीक, वो फ्यूचर में कभी भी मांग सकती है। जब तक वो पैसा नहीं मांगती है उस पर्टिकुलर अमाउंट को बोलते हैं अनकॉल्ड अप कैपिटल। ओके, ये पर्टिकुलर अमाउंट कितना होगा? 1000 इंटू 2। ओके, तो ये हो जाएगा 2000 रुपीज जो कि एक शेयर होल्डर, सॉरी, एक कंपनी ने अभी तक पैसा मांगा ही नहीं है शेयर होल्डर से। ठीक, इसे बोलते हैं अनकॉल्ड अप कैपिटल। ओके,
नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर क्या होता है कि एक शेयर होल्डर जो है वो जो पैसा नहीं दे पाया है, ठीक, जैसे कि एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर्स थे, वो क्या था कि एक एग्जांपल लेते हैं जिसकी मदद से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक, जो कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक, इसी के बेसिस पे समझते हैं कि एक कंपनी है जिसके पास 1000 शेयर्स हैं और पर शेयर का वैल्यू कितना है 10 रुपीज, ठीक। उसने क्या किया है 3 रुपए एप्लीकेशन पे लिया है, 3 अलॉटमेंट पे मांगा है और 4 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांगा है, ठीक। एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स हैं, पर वो क्या किया है जो लास्ट में कॉल मनी था, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल था, ये पैसा दे ही नहीं पाया है, ठीक। तो ये कितना अमाउंट हो जाएगा 100 इंटू 4 रुपीज पर शेयर करके, ठीक। तो ये 400 जो रुपीज है जो एक शेयर होल्डर नहीं दे पाया, इसी को बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, ओके। अब समझते हैं कि एक इसकी जर्नल एंट्रीज किस तरीके से होती है, ठीक। जब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं कि तो इसमें कैसे करेंगे कि एक शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया तब हम कैसे जर्नल एंट्री पास करेंगे, वो चीज हम देखते हैं, ओके। तो समझते हैं, ओके। सेम केस लेंगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक। इसको पढ़ते वक्त 1000 शेयर्स 10 रुपीज पर शेयर, जो कि रिसीव हुआ है 3, 3 एंड 4 करके, ठीक। एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर्स है वो दे ही, ये क्या हो चुका है एरियर, ठीक, ये हो गया एरियर, ओके। अब इस एरियर को किस तरीके से हम लोग जर्नल एंट्रीज में दिखाएंगे वो चीज मैं आपसे डिस्कस करती हूँ, ओके। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री जब हम पास करेंगे वो होगी इसके लिए एप्लीकेशन मनी जब रिसीव होगी, ठीक। तो फर्स्ट जब एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा, ठीक, एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक, यहाँ पे जो लिखी हुई है पहली एंट्री, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो कि 3000 रुपीज करके रिसीव होगा, क्योंकि 3 इंटू 1000 इज इक्वल टू 3000, ये एप्लीकेशन पे रिसीव हो गया। अब शेयर जो शेयर होल्डर्स हैं उनके शेयर्स को क्या किया जाएगा, जो उन्होंने अभी तक एप्लीकेशन मनी दिया है उसे हम ट्रांसफर करेंगे कब, यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट में, ठीक। तो सेम अमाउंट से यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा जिसकी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके। दूसरी एंट्री हम पास करते हैं शेयर अलॉटमेंट की, तो शेयर अलॉटमेंट में भी नॉर्मल सी एंट्री पास होगी कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जब कॉल को ड्यू किया गया है, मतलब अलॉटमेंट मनी को ड्यू किया गया है, कंपनी ने पैसा मांगा है, ठीक। तो 3 रुपए पर शेयर करके इस पे भी था, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 3000 हो जाएगा, 3000 करके लिखा है, ठीक। अब देख लेते हैं जब इसका पैसा एक्चुअल में रिसीव होगा तब कितना होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, पूरा पैसा अभी भी पूरा पैसा रिसीव हुआ है यहाँ पर, ठीक। तो क्या हो जाएगा 3000 एंड 3000, पैसा आखिरी में कहाँ पर नहीं हो पाया है, ये लास्ट में कॉल्स वाले में, ठीक। अब इसके बाद जो एंट्री होगी आपको उसे अच्छे से समझना होगा, ठीक। तो यहाँ पे एक एंट्री है इसके लिए जो कि जिसमें एरियर हुआ है, ठीक। अब समझते हैं कि हमें कितना पैसा रिसीव हुआ है और कितना पैसा नहीं रिसीव हुआ है, ठीक। 1000 शेयर्स था, ठीक, 1000 शेयर्स में से कितना था 900 शेयर्स पे पैसा मिल गया था और 100 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला था, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 900 इंटू 4 इज इक्वल टू 3600 रुपीज, ओके। 100 इंटू 4 इज इक्वल टू 400 रुपीज, ठीक। ये जो 400 है ये पैसा नहीं मिला है, ठीक, और ये पैसा जो है वो मिल चुका है। तो अब इन दोनों की एंट्रीज किस तरीके से करेंगे, पहला जब हम पैसा मांगेंगे, मतलब कंपनी एक पैसा मांगती है तब उसकी एंट्री क्या होगी, सिर्फ नॉर्मल सी एंट्री, बस लास्ट वाले में थोड़े चेंजेस आएंगे जब पैसा रिसीव होगा, ठीक। तो क्या होगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और टोटल कितना पैसा रिसीव होने वाला था 4000 रुपीज रिसीव होने वाला था, ठीक। ये नॉर्मल सी एंट्री पास हो गई। अब हमें एक्चुअल पैसा रिसीव होने वाला है, ठीक।
मुझे रिसीव कितना हुआ है 3600, ओके। तो बैंक अकाउंट डेबिट, ओके, जिसमें आएगा 3600। कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ये कॉल्स इन एरियर अकाउंट आ गया। यहाँ पर पैसा जो नहीं रिसीव हुआ है वो चीज हम लिखेंगे, ठीक। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू 400, ओके। फिर लास्ट में टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 4000 रुपीज, ओके। इसमें क्या हुआ, हमने एरियर्स को भी दिखा दिया और जो पैसा आया उसे भी दिखा दिया कि मेरे पास 3600 रुपीज पैसा आया है और 4,000 नहीं 400 रुपीज क्या हुआ है, एरियर हुआ है, ओके। इस तरीके से इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं, ठीक। एक अल्टरनेटिव और हो सकता है कि हम ये लिखे ही ना, ठीक। ये जो एरियर का है मैं इसको इरेज करती हूँ एक बार, ठीक। एक अल्टरनेटिव और है जो कि हम कर सकते हैं, ओके। इसमें क्या होता है कि एक जगह पर दो अलग अलग केस हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, पहला केस है जिसमें हम लोग कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक। जब कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करते हैं, जैसे यहाँ पे कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन किया, पर ये हम लोग नहीं भी लिख करके कर सकते हैं, ठीक। जिसमें हम लोग कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलेंगे ही नहीं, ओपन ही नहीं करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये चीज हटा सकते हैं, ठीक। ये पूरा हटा देंगे और यहाँ पे अमाउंट में चेंज कर देंगे, ठीक। यहाँ पे क्या कर देंगे 3600, ठीक। ऐसे भी एंट्री पास करिएगा तो भी सही रहेगा और कॉल्स इन एरियर अकाउंट दिखाइएगा तो भी सही रहेगा। मुझे लगता है कि अगर आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करके दिखाते हैं तो आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा और अंडरस्टैंडिंग भी रहेगा, ठीक। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ठीक। अभी तक जो मैंने आपको बताया था वो कॉल्स इन एरियर था। कॉल्स इन एरियर्स में क्या था कि कोई शेयर होल्डर है वो पैसा नहीं दे पाया, ठीक। पर मैं एक शेयर होल्डर हूँ कोई कंपनी की, पर मेरे पास अभी मेरे पास पैसा है, तो मैं क्या चाह रही हूँ कि मैं एडवांस पेमेंट कर दूं आगे के कॉल्स के लिए, ठीक। तो कंपनी के लिए क्या होता है, लायबिलिटी बढ़ जाती है उस समय, ठीक। कि एक शेयर होल्डर है उसने पहले ही पैसा दे दिया, उसके तो उसकी जो एक शेयर होल्डर है उसका तो उसने तो पैसा दे करके उसको छुट्टी मिल गई, ठीक। अब वो क्या करेगा, उसको पैसा नहीं देना जब पैसा कॉल किया जाएगा, ठीक। तो कंपनी क्या बोलती है, उस समय किस तरीके से इसकी जर्नल एंट्रीज होती है वो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। चलिए देखते हैं, ओके। कॉल्स इन एडवांस में क्या होता है कि पैसा जो है वो पहले रिसीव हो जाता है, ठीक। एक एग्जाम्पल वापस से लेते हैं, ठीक। एग्जाम्पल लेते हैं कि एक शेयर होल्डर ने एक कंपनी है जिसका पास 1000 शेयर्स है और उसने क्या किया है 10 रुपीज पर शेयर पे उसने पैसा मांगा है, 3 रुपीज एंड 4 रुपीज करके, ठीक। और एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स हैं, वो क्या किया है, जब एप्लीकेशन मनी उसने दिया उसी वक्त उसने क्या किया था, अलॉटमेंट मनी भी दे दिया, ठीक। जब अलॉटमेंट मनी दे दिया तो अब नेक्स्ट टाइम जब हम कॉल करेंगे तो अलॉटमेंट मनी देने की उसे कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक। ये चीज हम डिस्कस करेंगे कि हमें किस तरीके से इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है, वो चीज देख लेते हैं, ओके। ओके चलो देखते हैं किस तरीके से ये होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी एक एग्जाम्पल दिया है तो हम इसके बेसिस से समझेंगे ताकि मैं आपको अच्छे से इसमें समझा सकूं कि यहाँ पे जो जर्नल एंट्री है वो किस तरीके से दी हुई है, ओके। यहाँ पे एक कंपनी है जिसके पास 1000 शेयर्स है और 10 रुपीज ईच करके है, ओके। इन्हें एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज रिसीव होगी, फिर अलॉटमेंट मनी 4, उसके बाद कॉल मनी जो है होगी 3 रुपीज, ओके। 343 करके, ओके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स हैं और 10 रुपीज ईच करके हैं। उसने क्या किया है, एप्लीकेशन के टाइम पर उसने सारा का सारा पैसा उसने दे दिया, 10 रुपीज पर शेयर करके दे दिया। इसका मतलब उसको जितना पैसा पूरा देना था, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में करके उसने पूरा का पूरा एक साथ ही दे दिया। लाइक उसके पास 100 शेयर्स था, उसे 3 रुपए पहले देना था, फिर 4 रुपए करके देना था, फिर 3 रुपए करके देना था। पर उसने क्या किया, वो जो सारा का सारा पैसा था वो पार्ट्स में करके ना करके वो सारा एक साथ दे दिया। तो अब कंपनी को किस तरीके से इसके लिए जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी वो चीज देखते हैं, ओके।
पहला, इसमें ना इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ना बहुत सारा जगह इसमें क्या बोलते हैं चेंजेस दिखेगा नॉर्मल एंट्री से ज़्यादा। ओके, तो पहली एंट्री हम लोग देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमें कितना पैसा रिसीव हुआ है। ओके ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। उसके बाद ये कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, हमें एडवांस कितना रिसीव हुआ। एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 रुपये था, सॉरी 100 शेयर था, उसने 10 रुपये पूरा दे दिया, पर 3 रुपये तो एप्लीकेशन ही का था, तो इसका मतलब एडवांस कितना हुआ 7 रुपये। अब ये 700 रुपीज जो कि है एडवांस, ठीक, एडवांस, ठीक, ये एडवांस को दिखाएंगे कॉल्स इन एडवांस के नेम से, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 700 यहाँ पे आ जाएगा, अभी रिसीव हुआ है, और ये बैंक अकाउंट में हम ऐड करके लिखेंगे। 3000 उन्हें पहले रिसीव होना था। अगर हम नॉर्मल एंट्री देखें तो क्या होने वाली थी 1000 इंटू 3, तो कितने होती 3000, और एडवांस कितना यहाँ पे 700, तो ये कितना हो गया 3700 रुपीज अभी रिसीव हुआ है, ठीक। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एंड टू शेयर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ठीक, क्योंकि एप्लीकेशन के साथ साथ एडवांस भी आया उस शेयर होल्डर का, तो वो सारी एंट्रीज हम लिख देंगे, ठीक। हमें 3000 वैसे भी रिसीव होना था, वो रिसीव हो चुका है, वो 3000 यहाँ डाल दिए, फिर एडवांस कितना 700, फिर वो 700 रुपये यहाँ लिख दिए। ओके, अब हम लोग देखते हैं जब इसे ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री होगी। इसमें ना ट्रांसफर में नॉर्मल ही एंट्री होगी, तो वो क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, ये 3000 रुपीज शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए हैं अभी तक। ओके, अब देख लेते हैं अदर एंट्रीज कैसे पास होगी। अब अलॉटमेंट के टाइम पे देख लेते हैं, ठीक। अलॉटमेंट के टाइम पे क्या हुआ, जो वो 100 शेयर्स था उसमें तो पहले पैसा रिसीव हो चुका है, तो उसे किस तरीके से करेंगे वो चीज़ देख लेते हैं, ठीक। पहले तो कंपनी पैसा ड्यू करेगी ना, अमाउंट ड्यू करेगी, उसके बाद ही शेयर होल्डर्स पैसा देंगे, तो उसकी एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, इसमें हो जाएगा 4000, क्योंकि अलॉटमेंट पे 4000 मांग रहा था। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट समझने वाली बात ये है, ठीक, वहां पर एडवांस तो रिसीव हो गया था, अब हमें इसे छोटे छोटे पार्ट्स में करके कट ऑफ करना पड़ेगा ना, कि उसे जब हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा किसमें, एप्लीकेशन मनी में, ठीक, सॉरी अलॉटमेंट मनी में, ठीक, वो तो एडवांस में रिसीव हुआ था, तो इसमें क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, क्योंकि उस टाइम हमने क्रेडिट किया था तो अब हमें डेबिट करना पड़ेगा इसे क्लोज करने के लिए, ठीक। उसके बाद टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब एक चीज और समझने वाली बात है, उसने कैसे पेमेंट हुआ था, 100 शेयर्स जिसपे 3 करके रिसीव होना था, सॉरी 3, उसके बाद 4, उसके बाद फिर से 3, ठीक, ये तो ऊपर हो चुका, ठीक, ये हो चुका है। अब ये रिसीव होना था, इसका मतलब 400 रुपीज, ठीक, इससे इंटू किए, तो ये 400 हमने एडवांस वाले में दिखा दिया, क्योंकि ये 400 ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। अब ये जो बचा हुआ 3600 है, ये तो अब रिसीव होगा, इसलिए इसके लिए बैंक यूज किया गया है, और क्या रिसीव हुआ है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, समझ में आया। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जब हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करेंगे तब उस समय हम किस तरीके से जर्नल एंट्री पास करेंगे। ये बिल्कुल सिमिलर होगा जैसे कि मैंने अलॉटमेंट में पास किया था, बिल्कुल वैसे ही हम लोग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी करेंगे। ओके, क्योंकि उसने जो शेयर होल्डर था उसने क्या किया था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी पेमेंट कर दिया था। ओके, तो उसमें पहले कॉल करेंगे, मतलब ड्यू करेंगे, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, ओ नो, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, जो कि ये एंट्री यहाँ होगी और ये यहाँ नहीं होगा। इसको मैं ना स्टार्टिंग से इसको मैं दिखा देती हूँ, ठीक, इसको इरेज करते हैं, पे गलत लिखा हुआ है। तो पहले हम ड्यू करने की एंट्री पास करेंगे, तो ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, शेयर, यहाँ पे ओ नो, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, जिसमें कितना रिसीव होने वाला था 3000। ओके, टू टू शेयर
कैपिटल, ठीक, इसमें भी 3000 रुपीज़। ये तो हमारा फर्स्ट एंट्री हो गया जब हमने ड्यू किया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को। ओके, अब दूसरी एंट्री क्या होगी जब हमें पैसा रिसीव होगा, ठीक, तो उसकी एंट्री क्या होने वाली है, एक सेकेंड से इरेज करते हैं, उसके बाद मैं दिखाती हूँ किस तरीके से उसकी एंट्री पास होगी। ओके, उसकी एंट्री होने वाली है बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, और फिर क्या होगा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एंड फाइनल कॉल। ओके, फाइनल कॉल अकाउंट। अब अमाउंट किस तरीके से होगा वो चीज़ समझते हैं, ठीक। 3000 टोटल रिसीव होने वाला था, तो इसका मतलब यहाँ पे जो है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल पे हम लिख देंगे 3000 रुपीज़, ठीक, कंफर्म। ओके, अब शेयर होल्डर जिसने पैसा दिया था पूरा, उसके कितने पैसे बचे, इसका मतलब ये 100 पे 3 रुपीज़, तो कितना हो जाएगा 300 यहाँ पे आ जाएगा एडवांस में। ओके, अब बाकी बचा हुआ पैसा, इसका मतलब 2700 रुपीज़ ये हमें अब रिसीव होगा, तो ये आ गया बैंक में, ठीक, तो ये बैंक से रिसीव हो गया। बस ऐसे ही इसकी जर्नल एंट्रीज होती है। आप लोग इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा, ठीक, ताकि आपको इसकी एक क्लियरिटी आ जाए कि किस तरीके से एडवांस में हम लोग एंट्री करते हैं, किस तरीके से एरियर में एंट्री करते हैं। और ना एक चीज़ और हो सकता है, ये दोनों का अगर मिक्स क्वेश्चन लीजिएगा ना तो बहुत ही ज़्यादा आसान होगा आपको, मतलब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। जैसे कि आप एक क्वेश्चन इस तरीके से भी ले सकते हैं कि एक शेयर होल्डर है, एक कंपनी है जिसने 1000 शेयर्स इशू किए हैं 10 रुपीज़ पर शेयर करके, ठीक, उसने पैसे किस तरीके से मांगे हैं 3 रुपीज़ पर शेयर करके, पहला अलॉटमेंट पे, फिर एप्लीकेशन पे, फिर अलॉटमेंट पे 3 रुपये, फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4 रुपये। ओके, फिर उसके बाद क्या बोल सकते हैं कि एक शेयर होल्डर है जिसने क्या किया है, 100 शेयर उसके पास हैं, उसने सारा का सारा पैसा मतलब 10 रुपीज़ करके उसने एक ही बार में किस पे दे दिया है, एप्लीकेशन पे ही पूरा पैसा दे दिया है। जैसे इस केस में था कि एक शेयर होल्डर 100 शेयर्स था उसके पास, उसने पूरा पैसा एक बारी में दे दिया था। और फिर एक केस और इसमें ऐड कर सकते हैं कि एक शेयर होल्डर और था जिसके पास 50 शेयर्स थे, वो अपना लास्ट में फाइनल कॉल जो था वो नहीं दे पाया, ठीक। तो आप इन दोनों को मिक्स करके बनाइएगा तो आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक। आप लोग एक बार इसे ट्राई करिए जैसे कि मैंने क्वेश्चन बताया बिल्कुल वैसा ही, ठीक। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।